अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा आँख की एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आई प्रेशर बढ़ जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मरीज़ का आपको जिनसे मेरी बात हुई, जो मेरे ट्रीटमेंट में है, 5 महीने से लगातार उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उनका नाम रफ़ीउल इस्लाम है। तो जो उनको 5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जो चेंजेस आए, जो इज़ाफ़ा हुआ हेल्थ में उनकी, जो इम्प्रूवमेंट हुआ, वो आप वीडियो में सुन सकते हैं। मैंने पहले उनसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल की, तो उस पर ज़्यादा क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही थी, तो फिर उन्होंने एक वीडियो बना कर के भेजा। तो पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर आपको मैं डिटेल में ग्लूकोमा के बारे में बताऊँगा और उसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में बताऊँगा आप। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ रफ़ीउल, बोलिए। आवाज़ आ रही है रफ़ीउल? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा रफ़ीउल, अपने बारे में बताइए कुछ, आप कहाँ से हैं और पहले आपको क्या दिक्कत थी? मैं मोहम्मद राफी इस्लाम हूँ। मैं बांग्लादेश से हूँ। जी जी। मैं ढाका में रहता हूँ। मेरे पहले दिक्कत थी, मेरे ग्लूकोमा की प्रॉब्लम थी। ग्लूकोमा। मेरे राइट की सिस्टम जो है वो चले गए थे और लेफ्ट आई की थोड़ी बहुत सिस्टम थी, क्या थी। अच्छा जी, ये बताइए मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा क्लियर बोलिए, आवाज़ कम आ रही है। मेरे जो प्रॉब्लम थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद राफ़ील इस्लाम बांग्लादेश से हूँ। पिछले 6 सालों से मेरे ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है। मेरे राइट आई की जो साइट है वो पूरा ही चला गया था। मेरे प्रॉब्लम है कि मैं राइट आई से देख नहीं सकता था और लेफ़्ट आई भी अफेक्टेड हुआ था ग्लूकोमा के द्वारा। ये ग्लूकोमा के द्वारा मुझे ऑप्टिक नर्व एट्रोफी की प्रॉब्लम हुआ था। पिछले कई महीनों से मैं डॉक्टर तंजीम सिराज के वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और ट्रीटमेंट के बाद ऐसा लगता है कि मेरे जो विज़न है थोड़ी बहुत आ चुका है। मैं जो हिलती-डुलती चीज़ है वो अब थोड़ी बहुत देख सकता हूँ और लेफ़्ट आई भी को थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और राइट आई भी। और मैं आगे से ये ट्रीटमेंट लूँगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा देर तक लेना पड़ता है होम्योपैथी ट्रीटमेंट, तो मैं ये लूँगा। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में जो पेशेंट रफ़ीउल इस्लाम बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनको पहले सही से दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल विज़न चला गया था, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो चल रहा है 5 मंथ से हमारे सेंटर से, तो उनको इम्प्रूवमेंट हुआ है और पहले से कुछ बेहतर उनकी कंडीशन हुई है और आगे भी ट्रीटमेंट चल रहा है और भी कंडीशन बेहतर होगी। तो अब बात करते हैं कि ये ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा एक आँख की एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, एक नर्व होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। जो क्रेनियल नर्व होती है, उनके अंदर सेकेंड क्रेनियल नर्व है, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमीटर। ये जो सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, सारा मतलब लोचा इसी का ही है। ऑप्टिक नर्व का ही सारा मसला है। वो ये है कि जैसे जैसे प्रेशर आइज़ के अंदर बढ़ता है, तो वो प्रेशर हमारी ऑप्टिक नर्व पे पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि प्रोग्रेसिव एक वर्ड आता है, प्रोग्रेसिव, यानी कि धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व जो है एक ख़राब होने लगती है, डैमेज होने लगती है। तो उसमें होता क्या है कि जो पेरीफेरी होती है, सराउंडिंग चारों तरफ का, उसका थोड़ा-थोड़ा विज़न जो है मरीज़ का पहले से कम होना शुरू होता है। और जैसे-जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, अगर इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है, तो सेंट्रल विज़न, जो बीच का विज़न होता है, वो भी चला जाता है। और कभी-कभी क्या होता है, अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, ऑप्टिक नर्व ज़्यादा डैमेज हो गई, तो इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है पेशेंट को, मतलब पेशेंट अंधा भी हो सकता है। दूसरी अहम बात ये है कि अक्सर ये किताबों में लिखा गया है और कहा भी जाता है कि ग्लूकोमा जो है, इंट्राऑकुलर प्रेशर जब बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या ग्लूकोमा प्रेशर बढ़ने के साथ-साथ होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कुछ मरीज़ों के अंदर कि इंट्राऑकुलर प्रेशर, आईओपी, उनका जो प्रेशर होता है वो ठीक होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या है, ग्लूकोमा की बीमारी लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये देखा गया है कि वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई का जो फ़्लो है वो घट जाता है, यानी कि ऑप्टिक नर्व को सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और इसकी वजह से उनका विज़न जाने लगता है। अब बात करते हैं कारण के बारे में। ऐसा कौन-सा मुख्य कारण है, प्रमुख वजह क्या है जिसकी वजह से जो है ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया पेशेंट को होता है? तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर का बढ़ जाना, आईओपी, यानी कि प्रेशर का बढ़ जाना और उसकी बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाना, उस पे प्रेशर पड़ना और फिर विज़न का लॉस हो जाना। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। हमारी आँख राउंड शेप होती है, गोल आकार की होती है और बास्केटबॉल की तरह होती है।
इसके अंदर सॉफ्ट जो है एक्वस ह्यूमर जो लिक्विड इसके अंदर पाया जाता है। और इसका जो प्रेशर होता है जिसे हम बोलते हैं आई प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर, अगर उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 8 mmHg से लेकर के 22 mmHg तक होती है। अगर इसका प्रेशर इससे कम है यानी कि नॉर्मल रेंज से कम है तो आई जो है हमारी सॉफ्टर होती है, थोड़ा मुलायम दिखाई देती है। और अगर इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो आई जो है हार्ड हो जाती है। अब होता क्या है कि यहाँ जो ऑप्टिक नर्व है सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल, सबसे ज़्यादा जो कहते हैं मतलब एक सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली चीज़ है वो ऑप्टिक नर्व है, यानी कि वो नस है जो हमें देखने में मदद करती है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे इमेजेस, हमारे पिक्चर ब्रेन को जाते हैं और वो उसको ट्रांसलेट करती है, फिर हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। और इसका सारा पथवे जो है एक ऑप्टिक नर्व यानी कि ऑप्टिक जो नस होती है वो करती है। अब किसी न किसी तरीके से जब प्रेशर बढ़ गया तो फिर ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से हो सकता है ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली डैमेज हो जाए या फिर ब्लड सप्लाई घट जाए और ब्लड की सही से सप्लाई नहीं हो पाया तो फिर वहाँ पर जो है नस सूखने लगती है। यहाँ कारण को समझने के लिए हमें एक्वस ह्यूमर को जानना ज़रूरी होगा। एक्वस ह्यूमर एक टाइप का लिक्विड होता है जो हमारी आंखों का फ्रंट पार्ट होता है, वहाँ पर वो पाया जाता है। और सीलियरी बॉडी एक पार्ट होता है आई का, सीलियरी बॉडी वो क्या करता है, लगातार हमारे एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करता रहता है और एक्वस ह्यूमर से हमारी आइज़ को बहुत बेनिफिट रहता है। और एक्वस ह्यूमर लीप्स करता है, आँखों से निकलता है, एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेबिकुलर मैशवर्क। ट्रेबिकुलर मैशवर्क एक मैकेनिज्म होती है, वहाँ से जो आंखों के अंदर एक पार्ट होता है ड्रेनेज एंगल, यानी कि जो हमारा लिक्विड बन रहा है वो लिक्विड को निकलने के लिए वो इसे बोलते हैं ड्रेनेज एंगल। तो ये जो मैकेनिज्म है यानी कि जो एक्वस ह्यूमर प्लस इसका जो बाहर एग्जिट होने का रास्ता है ड्रेनेज एंगल, इनको जानना ज़रूरी है। और ये जो ड्रेनेज एंगल होता है कि ये मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों में ये बार्ड होता है, बार्ड ओपन होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये ड्रेनेज जो एंगल होता है वो नैरो हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। तो जो ड्रेनेज एंगल का नॉर्मल जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है और जो हमारा इससे कम यानी कि नैरो वाला ड्रेनेज एंगल होता है उसके अंदर 25 डिग्री 30 डिग्री इस तरीके से एक ड्रेनेज एंगल का बनता है। वो काफ़ी पार्ट जो है उसका रास्ता जो है नैरो हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज़्म होती है कि फ्लूइड का बनना फिर फ्लूइड का बाहर निकलना, ये ठीक इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे कोई हमारा एक सिंक लगा हुआ है किचन के अंदर, उसमें टैप लगा हुआ है और टैप से लगातार पानी जो है नीचे गिर रहा है और सिंक में जो है फैल रहा है। अगर सिंक जो है नीचे से ओपन है, रास्ता क्लियर है, कोई बंद नहीं है, पानी गिरेगा, पानी निकल के सीधे एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और पानी लगातार गिर रहा है और सिंक का जो रास्ता है उसका जो एग्ज़िट का रास्ता वो ब्लॉक्ड है, क्लॉग्ड है, बंद है, तो वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होगा तो वो चारों तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक ऐसा ही कुछ हमारी आइज़ के साथ होता है। अगर जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है और वो ड्रेनेज एंगल अगर छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और सही से वो फिर वो एग्जिट नहीं हो पाता है तो वहाँ पर एक प्रेशर बिल्ड होता है, एक प्रेशर बनता है और वो प्रेशर क्या होता है फिर चारों तरफ आइज़ में फैलता है, आई में फैलता है। और वो प्रेशर की वजह से हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है जो कि सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आई का, ऑप्टिक नर्व ही सबसे पहले डैमेज होती है। चाहे कोई इंजरी हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी ट्रॉमा हो जाए, कोई हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन हो जाए, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है। टीबी का ट्रीटमेंट होता है, एथम्बेटॉल की टॉक्सिसिटी की वजह से भी इस पर असर पड़ता है और कई सारी कंडीशन है जो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने में जो है सबसे आगे रहती हैं। तो यहाँ पर फिर ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट पार्ट होता है, फिर वो उस पर प्रेशर पड़ने लगता है, फिर ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो इसका ये जो है इसकी मैकेनिज्म होती है जो कि मैंने आपको इसको विस्तार से बताया। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि ग्लूकोमा के जो है रिस्क फैक्टर क्या है, वो कौन से लोग हैं, किन को पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनको ग्लूकोमा के चांसेस ज़्यादा है, उनको चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ग्लूकोमा का आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये स्वीट पॉइजन, एक मीठा जहर जो धीरे 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 ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है और हम लोगों को पता नहीं लग पाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि मरीज़ जो है अपनी आँखों से हाथ धो बैठता है और उसकी रोशनी चली जाती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है अवेयरनेस यानी कि जानकारी, और वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ दी डिजीज़, यानी कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, जल्दी आपको पता लग जाता है कि मुझे ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा की स्टार्टिंग हो रही है, तो आप उस वक्त अगर आप केयर करते हैं, आई डॉक्टर से मिलते हैं, आई डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उस वक्त आपका विज़न जो है रिस्टोर हो सकता है, आपकी आँख बच सकती है और जल्दी जो है ट्रीट हो जाएगी बीमारी। तो अवेयरनेस और इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि जिसकी एज यानी उम्र 45 साल से ऊपर है, और दूसरा ये है कि हाई डिग्री ऑफ मायोपिया, यानी कि जो मायोपिया होता है, जो दूर का विज़न सही से नहीं दिखता, वो हाई डिग्री का मायोपिया अगर किसी को है, अगर या फिर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, उसकी फैमिली में ग्लूकोमा जो है रन कर रहा है, और एक जो कॉर्नियल थिकनेस होती है वो जो है उसकी कम है,
कॉर्निया जो आँख का पार्ट होता है उसकी थिकनेस कम है, वो भी एक फैक्टर बनता है, उनको पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और एक डायबिटीज़ कंडीशन होती है, यानी कि शुगर, जिन लोगों को शुगर होती है उनको पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है ग्लूकोमा की। और एक जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ब्लैक एंसेस्टर, जो काली जो जात है, रेस है, वो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। और जो जिनका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी कि आईओपी लगातार बढ़ता रहता है, तो उनको ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि ग्लूकोमा हो जाए। और हिस्ट्री ऑफ द इंजरी टू द आईज, यानी कि एक ऐसी हिस्ट्री है जो आपकी आंखों में किसी न किसी तरीके से कोई चोट लगी, कोई इंजरी हुई है और उसके बाद आपको ग्लूकोमा हुआ है। या फिर एक ऐसी कंडीशन बनती है कॉर्टिसोल यानी कि स्टेरॉयड, अगर स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा सेवन किया है, किसी न किसी तरीके से अब्यूज़ किया है, तो भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और एक कंडीशन होती है कि बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि दोष, यानी कि जैसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, अगर वो भी हाई लेवल का है तब भी कंडीशन जो है ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकती है और ग्लूकोमा के चांसेस होने के बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, यानी कि ग्लूकोमा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ग्लूकोमा के बारे में आप जब जानकारी आप हासिल करना चाहेंगे, आप गूगल करेंगे या फिर आप बुक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कई टाइप्स के ग्लूकोमा होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो जनरली जो टाइप्स होता है, एक होता है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा और एक होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। और जो ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, क्रॉनिक होता है और हल्के हल्के धीरे धीरे बढ़ता है। और जो हमारा क्लोज्ड एंगल होता है वो एकदम सडनली एक्यूट, अचानक से तेज़ी से जो है आई साइट वगैरह सब चली जाती है उसकी। तो अब बात करते हैं कि ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये कंडीशन जो है जनरली हल्के हल्के बढ़ती है और धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम एक्यूट से नहीं होती है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। हालांकि जो हमारा ड्रेनेज एंगल है वो ओपन रहते हैं, लेकिन फिर भी जो फ्लूइड इकट्ठा होता है वो सही से प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाता है, बाहर एग्जिट नहीं हो पाता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि आई का प्रेशर बढ़ने लगता है, आई प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे मैंने बताया कि पहले मरीज़ को पता नहीं लग पाता। इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें पेन लेस होता है, यानी कि दर्द का एहसास भी नहीं होता और कोई सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते हैं, इसलिए मरीज़ को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सबसे पहले उसका सब्टल विज़न जो है, पेरिफेरी का लॉस होता है, उससे पेशेंट के समझ में नहीं आता। और लास्ट में होता क्या है, धीरे धीरे वो जो है सेंट्रल विज़न पर इफेक्ट करने लगता है और सेंट्रल विज़न चला जाता है, तब पेशेंट की जो है समझ में आती है। तो ये जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है, जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा होता है, यही सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इसको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर आइज़ के अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कहा जाता है। दूसरा होता है कि नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। ये जो नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होता है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर जो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की जो वजह रहती है वो ये रहती है कि जो फ्लो ब्लड का जो सप्लाई है, यानी कि ब्लड की सप्लाई जो फ्लो है ऑप्टिक नर्व को, वो घट जाता है। तो इसके हम बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। तो जो नॉर्मल टेंशन यानी कि नॉर्मल प्रेशर ग्लूकोमा है, इसकी खास बात यही है कि प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता रहता है और पता ही नहीं लगता ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है। और इसमें होता है क्या कि पेरिफेरी का विज़न, यानी कि जो विजुअल फील्ड है वो लॉस होने लगती है और हल्के हल्के को सेंट्रल विज़न भी जाने लगता है। और इसकी जो ख़ास बात ये जो है इसके अंदर यही है कि इसका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो रेज़ नहीं होता है, आईयूपी रेज़ नहीं होता है और आईयूपी नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ग्लूकोमा हो जाता है। और बल्कि ये है कि नॉर्मल से भी नीचे लेवल पे होता है और उसके बावजूद भी जो है ग्लूकोमा हो जाता है। तो वो हमारी कंडीशन ये होती है कि ब्लड की जो सप्लाई थी वो ऑप्टिक नर्व को सही से नहीं हो पाई, इस वजह से हो गया। अब बात करते हैं कि कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा यानी कि इन्फेंटाइल ग्लूकोमा। इसमें कंडीशन क्या होती है, जो बेबी की बर्थ होती है, यानी कि बाई बर्थ जो ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज सिस्टम वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, बना हुआ नहीं होता है, उसकी वजह से दिक्कत क्रिएट होती है, आईयूपी बढ़ जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और जो है ग्लूकोमा की कंडीशन बन जाती है। दूसरे टाइप्स की बात करते हैं, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी कि सेकेंडरी ओपन एंगल जो ग्लूकोमा है, इसका जो कॉज है, इसकी जो वजह है वो ये है कि रेटिनल इंजरी या फिर आई इंजरी, आई में किसी तरीके की चोट लगी हुई थी आपको, चाहे वो चोट बहुत साल पहले लगी हुई थी, तो यानी कि यहाँ पर इंजरी की हिस्ट्री है। यहाँ पर आयरिस जो आँख का एक पार्ट होता है उसके अंदर सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन, आयराइटिस की कंडीशन की वही वजह हो सकती है। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना जो है डिटैच हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, वो भी एक कंडीशन हो सकती है। डायबिटीज़ भी होती है। और जो स्टेरॉयड ससेप्टिबल पर्सन्स होते हैं, वो लोग जिनको स्टेरॉयड ससेप्टिबिलिटी है, स्टेरॉयड जो हार्म कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जो सेकेंडरी ओपन एंगल जो ग्लूकोमा है उसके चांसेस ज़्यादा
रहते हैं। सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है, इसमें क्या है, अलग अलग वजह से ये होता है, अलग अलग वजह की वजह से होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें भी कॉज देखना पड़ता है कि इंजरी की वजह से हुआ, डायबिटीज़ की वजह से हुआ, या फिर कैटरेक्ट की वजह से हुआ, या रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से हुआ। तो इसमें ये देखना पड़ता है। और एक टाइप्स होता है पिगमेंट्री ग्लूकोमा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि पिगमेंट्री यानी कि कोई ऐसा पिगमेंट होता है, आईज का जो कलर पार्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं आइरिस, आइरिस का ही पिगमेंट टूट करके जो ट्रेबिकुलर मैश वर्क जो पहले मैंने बताया था, एक जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको जो ब्लॉक कर देता है, और फ्लूइड का जो है सही से जो एग्ज़िट और जो इनपुट है जो बनने का है और उसको जो रिमूव होता है वो तरीका जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और आईओपी जैसे मैंने बताया बढ़ जाता है, और उसके बाद अल्टीमेटली होता क्या है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो पिगमेंट्री ग्लूकोमा में एक पिगमेंट होता है जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर देता है। और एक टाइप्स होता है एक्सफोलिएटिव ग्लूकोमा। एक्सफोलिएटिव ग्लूकोमा की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर विज़न के साथ साथ हेयरिंग भी लॉस होने लगती है, हेयरिंग भी लॉस हो जाती है पेशेंट की, विज़न तो चला जाता है, साथ में हेयरिंग भी लॉस हो जाती है। सिम्टम्स को स्टार्ट करने से पहले, सिम्टम यानी कि लक्षण ग्लूकोमा के कैसे पता लगे, कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ। वो लोग जो मेरे वीडियोज़ पे आते हैं, वो मेरा चैनल देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि काश कोई ऐसी मेडिसिन तुरंत पता लग जाए, कोई ऐसा मिक्सचर पता लग जाए, जो रामबाण कोई औषधि पता लग जाए कि एक बूंद डालते ही और डॉक्टर बता दे यूट्यूब पर और हम उसको खा लें और वो सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कोई आप इंसान हैं और हम डॉक्टर जो है इंसानों का ही इलाज कर रहे हैं। तो इंसान की ज़िंदगी इतनी जो है हल्की नहीं जो आप फ्री में जो है इस तरीके से आप पी लो और उसको डैमेज कर लो। जिस तरीके से पहले से आप अपने आप को डैमेज करते आते हो कि आप किसी ये जो किराने वगैरह स्टोर की जो दुकान होती है वहाँ से कम्बी फ्लेम की टैबलेट ले ली, और कम्बी फ्लेम की टैबलेट लेने के बाद खा लिया, खाते रहे, दर्द हुआ, पेन किलर खाते रहे और बाद में अल्टीमेट हुआ क्या कि आपकी किडनी डैमेज हो गई। तो जो बदतमीज़ी भरे कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि डॉक्टर ये रामायण बताने से क्या फ़ायदा, इतनी नॉलेज के बाद हमें कहीं एग्ज़ाम नहीं देना है, ट्रीटमेंट बताओ। तो ट्रीटमेंट का एक अपना एक तरीका है, उसका एक जो सिस्टम है उसी के हिसाब से मैं चलता हूँ और वही मैं लास्ट में इसमें बताऊँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि तुरंत कोई ऐसे ही बस मेडिसिन कोई पता लग जाए बस हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में पैची ब्लाइंड स्पॉट पाए जाते हैं, यानी कि पैची ब्लाइंड स्पॉट पाए जाते हैं। वो पेरिफेरल साइड विजन में हल्के हल्के होते हैं, फिर वो सेंट्रल विजन में भी पैची ब्लाइंड स्पॉट आने लगते हैं। और जो एडवांस स्टेज होती है, जब एज बढ़ जाती है, आगे बढ़ता है, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर एक टनल विजन जो होता है, टनल जो इस तरीके से हम देखते हैं वो बस उतना ही दिखता है और आँखों में आपके दर्द भी होगा। अगर आपको एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है तो इसके साइन एंड सिम्टम अलग आते हैं। आपको सीवियर जो है हेडेक होगा, आपको विज़न जो है ब्लड होगा, नोज़िया यानी कि उल्टी जैसा लगेगा, वोमिटिंग होगी। अगर आपको लाइट की तरफ आप देख रहे हो तो हेलो चारों तरफ उसके एक तरीके से ऐसा लगेगा पता नहीं क्या रोशनी सी फैल रही है, और आई रेडनेस, आँखें लाल भी हो सकती हैं आपकी। बात करते हैं प्रिवेंशन की यानी कि रोकथाम की। तो इसमें क्या है कि अर्ली डिटेक्शन यानी कि पहले से आपको पता लग जाए कि मुझे ग्लूकोमा के सिम्टम आ रहे हैं। और एक कंडीशन ये होती है कि जब पहले पता लग जाएगा तो जो विज़न हमारा बचा हुआ है उसको हम जो है स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। उसको जल्दी डायग्नोस हो जाएगा तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इसमें मेनली यही है कि अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आपको रेगुलरली आई चेकअप कराना होगा, आई का एग्ज़ामिनेशन कराना होगा बीच बीच में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से। जो ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, जिन लोगों में चांसेस ज़्यादा है कि उनको ग्लूकोमा हो सकता है, तो वहाँ पर आपको रेगुलर आई चेकअप कराना होगा, टाइम टू टाइम, बीच बीच में, 6 महीने, साल भर, 2 साल में, इस तरीके से आई का चेकअप कराना होगा। अब बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ की। क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं ग्लूकोमा को कुछ ट्रीट करने में हेल्प कर सकती हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, इस तरीके सारे विटामिन उसके अंदर डाइट के अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये इसमें बचाव का तरीका ये है, यानी कि घरेलू रेमेडीज़ समझ लीजिए, घरेलू फार्मूला ये है कि जो कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी वगैरह हम लोग पीते हैं, इसको आपको हटा देना चाहिए। आपको कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो कैफ़ीन होती है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज़ करती है, उसको बढ़ाती है। और एक स्टेप ये कर सकते हैं आप, अगर आप पानी पीते हैं तो मॉडरेट अमाउंट में पानी पीजिए, थोड़ा कम और थोड़ा ठीक तरीके से पानी पीजिए, और उसका भी बीच बीच में गैप करके आप पानी लीजिए। और एक तरीका ये है होम रेमेडीज़ में, जब आप सोते हैं तो आपको जब हम सोते हैं
तो वो जो पिलो होता है गर्दन को ऊंचा करके, हेड को थोड़ा सा ऊंचा करके आप सोइए। उससे क्या होता है कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो बढ़ता नहीं है, वो थोड़ा ठीक रहता है। तो हेड जो है ऊपर रहेगा तो प्रेशर कम बनेगा, प्रेशर कम रहेगा। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में आप ये सोचते होंगे कि डॉक्टर तंजीम सिराज ने कोई होम्योपैथिक सॉल्यूशन नहीं बताया। तो देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो वीडियो हम बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसका होम्योपैथी में कुछ ना कुछ अच्छा स्कोप है। होम्योपैथी उसके लिए कुछ कर सकती है, आपका विज़न को वापस ला सकती है या काफ़ी हद तक ठीक कर सकती है। कितनी परसेंटेज ठीक कर सकती है वो तो पेशेंट पे वेरी करेगा और मेडिसिन देने के बाद ही पता लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि एक इम्प्रूवमेंट होता है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो एक अपने आप में एक मिरेकुलस ट्रीटमेंट है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो पेशेंट टू पेशेंट, ऐसा नहीं कि सारे मरीजों की एक ही दवा है। मान लिया हमने कैलकेरिया कार्ब दे दी, फ्रिक्वेंटली लोग यूज़ कर देते हैं, तो हर पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब से नहीं ठीक होगा उसका ग्लूकोमा या कैटरेक्ट वगैरह। हर इंडिविजुअल की कॉज, उसकी वजह और उसकी पावर, उसकी एज, फ्रिक्वेंटली कब रिपीट करना, कब रिपीट नहीं करना, ये सब डॉक्टर और पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद ही पता लगता है। डॉक्टर ही डिसाइड कर पाता है। तो अगर आप चाहते हैं आप ग्लूकोमा या फिर कैटरेक्ट या ऑप्टिक एट्रोफी, आई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आपको, अगर आप चाहते हैं ट्रीटमेंट करवाना, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप अपनी डिटेल्स, अपनी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन को सेंड कर सकते हैं। और आप हमसे उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद डिटेल में बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के आप चाहें तो हम आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। होम डिलीवरी वाया कोरियर सर्विसेज के द्वारा आपको मेडिसिन आप तक पहुंच जाएगी और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और सुनने के लिए शुक्रिया।